हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथविद हर्ष पवार में। और चलिए साधारण ब्याज का ये पहला क्लास, जिसमें हम आपको बताने वाला हूँ पूरा एकदम बेसिक से। दोस्तों, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको करना है रेट इनटू टाइम, प्रतिशत ब्याज के लिए। अब ये दोस्तों क्या होगा प्रतिशत ब्याज के लिए? देखो, हमें कोई मूलधन दे दिया, जैसे 1,000 रुपये के मूलधन पर 10% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों, आप क्या करेंगे? रेट इनटू टाइम। रेट हमें दिया हुआ है दोस्तों 10%, टाइम दिया हुआ है दोस्तों 2 वर्ष। तो रेट इनटू टाइम करने के लिए हम जब इसकी गुणा करेंगे 10 दूना 20%, यानी कि 20% हमें 1,000 का 20% निकालना है। 1,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 200, यानी कि जो हमारा ब्याज आएगा वो 200 रुपये आएगा। दूसरी बात दोस्तों, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे हमें पता है रेट इनटू टाइम प्रतिशत ब्याज के लिए, अगर हम इसमें रेट से भाग देते हैं तो टाइम मालूम हो जाएगा। और अगर दोस्तों रेट इनटू टाइम में प्रतिशत ब्याज में हम टी से भाग देते हैं तो हमारा आर मालूम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका क्या फ़ायदा होगा? चलिए दोस्तों, मैंने इस फॉर्मूले पर ये वाला क्वेश्चन लिख दिया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहता है कि 10% की दर से कितने समय में राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, इसके करने के लिए हमें पहले निकालना होगा प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज दोस्तों होता है रेट इनटू टाइम के बराबर। प्रतिशत ब्याज होता है दोस्तों रेट इनटू टाइम के बराबर। अगर हम अगर हम रेट और टाइम निकालने की सोचें, मान लो मूलधन जो हमारा मूलधन था वो 100 रुपया था। अब मूलधन कह रहा है कि वह अपनी राशि की दर पर 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी 2 गुनी होने का मतलब है दोस्तों 200 हो जाना। 100 का 2 गुना हो जाना दोस्तों 200। तो ब्याज आएगा दोस्तों, देखिए ये है दोस्तों मिश्र धन, और यह है दोस्तों मूलधन। अगर हमें ब्याज निकालना हो दोस्तों मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ब्याज आ जाएगा दोस्तों 100। और दोस्तों ब्याज हमेशा चलता है किस पर दोस्तों? मूलधन पर, तो बटे 100, और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। तो हमारा दोस्तों जो आएगा प्रतिशत ब्याज 100%। और मैंने दोस्तों आपको पीछे अभी भी बताया था कि अगर रेट इनटू टाइम प्रतिशत ब्याज में हम रेट से भाग दे देंगे तो हमें समय मालूम निकल जाएगा। तो हम प्रतिशत ब्याज में हम इसमें समय से भाग देंगे, रेट से भाग देंगे, तो हमारा वह 10 वर्ष में वह 2 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप ये टाइप भी आपको एकदम समझ में आएगा, और इससे बिल्कुल एकदम टाइप पूछे भी जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ, जो साधारण ब्याज होता है ना दोस्तों, वो हमेशा प्रत्येक वर्ष में समान होता है। जैसे दोस्तों, अगर मान लो पहले वर्ष का जो ब्याज आया वो 100 रुपये आया, तो अगले वर्ष भी दोस्तों 100 रुपये ही ब्याज आएगा। तीसरे वर्ष भी दोस्तों 100 ही रुपये ब्याज आएगा। प्रत्येक वर्ष में वह ब्याज जो होता है वह समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए उसे मैं अगला चैप्टर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने का काम करेंगे। उससे पहले मैंने आपको साधारण ब्याज का एकदम बेसिक आपको बता दिया है। दोस्तों एक बार मैं और बता देता हूँ, रेट इनटू टाइम, ये दोस्तों प्रतिशत ब्याज का सूत्र है। प्रतिशत ब्याज का अगर हमने निकाल दिया तो उसमें रेट से भाग देने पर हमें टाइम मालूम हो जाता है, और टाइम से भाग देने पर हमें रेट मालूम हो जाता है। अब दोस्तों इस वाले टाइप पर कौन से क्वेश्चन आते हैं? जैसे ये है, 10% की दर से कितने समय में वह राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों मान लो हमारे पास जो मूलधन था वो 100 रुपये था।
अब 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि वो मिश्र धन हो जाएगी 200 रुपया। अगर हमें ब्याज निकालना हो दोस्तों, ब्याज यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर हमें ब्याज निकालना हो ब्याज, तो दोस्तों हमें करना होता है दोस्तों मिश्र धन और में से माइनस करना है मूलधन, तो हमारा निकल के आ जाता है दोस्तों ब्याज। अब ब्याज आ जाता है तो हमने यही काम किया। यहाँ पर हमारे पास मूलधन था 100 रुपया और मिश्र धन था 200 रुपया। 200 में से 100 गए दोस्तों, हमारे पास 100 बच गए और 100 मूलधन ब्याज आया 100 रुपया, वो भी मूलधन 100 रुपये पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। हमने रेट इनटू टाइम निकाला और उसमें रेट से भाग दिया, हमारा टाइम आ गया दोस्तों 10 वर्ष। आई होप ये बात आपको तो समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताऊँ आपको कुछ नहीं करना, 2000 का आपको करना है दोस्तों रेट इनटू टाइम, प्रतिशत ब्याज के लिए। अब हमारे पास है 2000 रुपया, रेट हमें दिया हुआ है दोस्तों। चलो दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 2000 के रुपए पर 2 वर्ष से 20% से साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों उसमें आपको क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और चलिए मैं इसका एकदम आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने रेट लिया, रेट इनटू टाइम प्रतिशत ब्याज के लिए 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये के पर मैंने 20% से 2 वर्ष का CI निकाला, सॉरी SI निकाला, तो मेरा दोस्तों 800 रुपये का जो आया ब्याज आया। अगर आपको दोस्तों मिश्र धन पूछता, इसी क्वेश्चन में आपको दोस्तों मिश्र धन पूछ देता, तो मिश्र धन जो दोस्तों होता है मिश्र धन वो दोस्तों होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो दोस्तों ब्याज आपका आ गया दोस्तों 800 रुपया और मूलधन आपको दोस्तों दिया हुआ है 2000 रुपया। तो जो आपका दोस्तों मिश्र धन आ गया वो दोस्तों हो जाता है 2800 रुपये का मिश्र धन। आई होप ये बात एकदम समझ में आई होगी। और चलिए बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और क्योंकि दोस्तों जब हम CI पढ़ेंगे तो उसमें भी SI का ही प्रयोग होता है, और ये बात एकदम समझ में आपको आई होगी। चलिए